धन्यवाद हमारे राजेंद्र जी। उपस्थित हमारे सामने हमारे नेटी पौर सभा के चेयरमैन अशोक चटर्जी जी उपस्थित है। इस टाउन के प्रेसिडेंट सनत दे जी उपस्थित है। हमारे तमाम काउंसिलर्स एवं हमारे इस अंचल के तृणमूल कांग्रेस के भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग, माता और बहनें, आज का ये सभा आप सभी जानते हैं कि हमारे ऑल इंडिया सर्वभारतीय साधारण संपादक अभिषेक बंदोपाध्याय आगामी 30 तारीख 3 बजे जगतदल विधानसभा के अंतर्गत अन्नपूर्णा कॉटन मिल के ग्राउंड पर वो उपस्थित हो रहे हैं। उसी संदर्भ में हम इस अंचल के तमाम हमारे तृणमूल कांग्रेस के भाइयों से, बहनों से, तृणमूल कांग्रेस के सैनिकों से, तृणमूल कांग्रेस के कर्मीबृंदों से अनुरोध करते हैं कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग उपस्थित होकर उस जनसभा का शोभा बढ़ाएं और तथा हमारे नेता अभिषेक बंदोपाध्याय का वार्ता सुने कि आगामी दिनों में हम लोग किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का संचालन करेंगे। हम तृणमूल कांग्रेस के सैनिक कर्मीवृंद किस तरीके से अपने आप को चलाएंगे, तृणमूल कांग्रेस किस पथ पर चलेगा, इसका वार्ता उस दिन हमारे अभिषेक बंदोपाध्याय देंगे। वो वार्ता देंगे कि 2024 में ये सांप्रदायिक दल, ये अत्याचारी दल, ये जो बीजेपी है, इसे केंद्र सरकार से किस तरीके से उखाड़ फेंका जाए, उसके बारे में वो वार्ता देंगे कि हम कैसे चलेंगे। आज ये बीजेपी का अत्याचार हर घरों में पहुंच चुका है, हर लोगों तक पहुंच चुका है। उनका अत्याचार आज मूल्य वृद्धि के नाम पर हर घरों में पहुंच चुका है। सिर्फ किसी व्यवसायी के यहाँ नहीं, हर घर घर में पहुंच चुका है और इसका फल हम सब भोग रहे हैं। इसीलिए अभिषेक बंदोपाध्याय आ रहे हैं हमारे यहाँ कि 2024 का रूपरेखा तैयार करने। हम अभी से तैयार होंगे। ये तो बीजेपी को यहां से हमें उखाड़ फेंकना है। ये बीजेपी दीमक के तरह पूरे भारतवर्ष को खत्म कर रहा है, पूरे भारत को ये चाट जा रहा है ये बीजेपी वाले। आज देखिए, बीजेपी है तो सारे कल कारखाना नहीं है, आज बीजेपी है तो हर चीज गायब हो जा रहा है। चाहे वो राष्ट्रीय कल कारखाना हो, आज चाहे छोटे बड़े कोई भी कारखाना हो, आज बीजेपी उसको खत्म कर दे रहा है। क्यों? उसका एकमात्र कारण है कि पूंजीपतियों को बढ़ाना होगा। सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए आज इस पूरे भारत को आज तिल तिल करके खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठा लिया। आज देखिए, जूट मिलों को खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए थे। जो 1947 के बाद आज तक जूट का परचेस प्राइस पर यानी खरीदारी पर कभी भी कैपिंग नहीं लगा, लेकिन बीजेपी ने इस बार जूट के प्राइस पर कैपिंग लगा दिया, यानी उसको बांध दिया कि 6,500 रुपया क्विंटल आपको खरीदना पड़ेगा। खरीदना 6,500 में पड़े, लेकिन जो बिक्री का पैसा है उसको भी बांध दिया। सिर्फ खरीद का पैसा नहीं बांधा, जो बिक्री का पैसा है, जो हम लोग का अनाज का बोरा बनता है, उस बिक्री का पैसा को भी इन्होंने बांध दिया। तब जूट मिल मालिकों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि अब हमें नहीं चलाना है, अब हम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हर टन पर हम लोग को 10,000 करके नुकसान हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। कई महीनों का आंदोलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री को जब हम लोगों ने कहा, उन्होंने इस वार्ता को नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार तक पेश किया कि बंगाल का अगर जूट मिल का यही हाल रहा तो कृषि भाई से लेकर जो पाट उत्पादन करते हैं सब लोग मर जाएंगे। लेकिन बीजेपी सरकार कान में जूट तक नहीं रहेगा और एक पर एक कल कारखाना जूट मिल बंद होते गया और बीजेपी चुपचाप सुनता गया। जब
यहाँ का टेक्सटाइल मिनिस्टर दिल्ली का, उनसे बोला गया तो वो बोलता है जूट मिल खत्म हो जाने दीजिए, मेरा प्लास्टिक तो चल रहा है, आने वाला दिन में प्लास्टिक को आगे बढ़ाना है, जूट मिल को खत्म कर देना है। और आज जब आप देख रहे हैं ये नौटंकी कर रहे हैं अभी कि जूट का प्राइस का कैपिंग और सीलिंग हम हटा दिए हैं, ये एक नौटंकी है बीजेपी सरकार का। और जो लोग इसके लिए आंदोलन किए थे वो भी नौटंकी कर रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस महीना में नया पाट आता है और नया पाट जब आता है तो 6,000 रुपये में बिकता है, 6,200 में बिकता है। जो जूट मिल के लोग हैं वो इस भाषा को समझ पाएंगे कि इस वक्त जूट का दाम गिर जाता है, इसीलिए उन्होंने सीलिंग उठा दिया। तो ये नौटंकी बीजेपी के साथ साथ जो बीजेपी के लोग थे वो भी इस नाटक में शामिल थे और लोगों को दिखा रहा है कि मैं मजदूरों का मसीहा था, मैं मजदूरों के लिए बोलना चाहता था। अगर उसका चिट्ठा खोल दिया जाए तो देखा जाएगा कि जूट मिल का अगर बर्बादी बैरकपुर क्षेत्र में किसी ने किया तो वही आवाज उठाने वाले जूट मिल के लिए उसी शख्स ने जूट मिल को खत्म किया बंगाल से, जो एक एक करके जूट मिल को खत्म किया है। तो दोस्तों और साथियों, हम लोग का मूल उद्देश्य है कि आगामी 30 तारीख को हमें पहुंचना है अन्नपूर्णा ग्राउंड में, जहां हमारे नेता अभिषेक बंदोपाध्याय का वार्ता सुनना है और उनकी भाषाओं को सुनना है, उनकी भाषा को समझना है। उन्होंने एक बात जरूर कहा है कि दल का हर सैनिक को दल की बात को मानना होगा। मैंने भी कहा कि दल अगर कहेगा, नेता अगर कहेगा तो सर कटा लेंगे, लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। किसी दलालों के सामने, किसी लोगों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ये बात उस दिन हमने अभिषेक बंदोपाध्याय से रखा कि हम दल का सैनिक है, दल का अनुगामी है, आप जो वार्ता दीजिएगा, जो कहिएगा, सर झुका के मान लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ मत कहिएगा कि जो हम सोच भी ना सके। तो उन्होंने ये कहा कि आप भरोसा और विश्वास रखो, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो आप लोग का दिलों में और दिमाग में चोट पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। तो जो लोग आज सोच रहे हैं कि कल तक हम बीजेपी किए हैं, आज हमारे लिए मंच बन जाएगा, हम कुछ भी कर लेंगे, तो आप मूर्ख के जगत में बास कर रहे हो। क्योंकि अभिषेक बंदोपाध्याय ने सही रूप से कह दिया कि एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता को ज्वाइन कराने के पहले यहाँ के अभिभावक से पूछना पड़ेगा, यहाँ के एमएलए से पूछना पड़ेगा, यहाँ का टाउन प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, तब जाके अभिषेक बंदोपाध्याय उसका स्क्रीनिंग कमेटी से नाम लिखेगा और तब उसका ज्वाइन होगा। तो उल्लास मत कीजिए कि कल ही आप आएंगे, ज्वाइन करेंगे और हमारे पार्टी ऑफिस में, हमारे मंदिरों में आकर आप फिर से विराजमान हो जाइएगा। क्योंकि इसी मंदिर को, जो पार्टी ऑफिसों को हम मंदिर समझते हैं, उस मंदिर को आपने आग लगाया, उस मंदिर को आपने तोड़ा, ये मत भूलिएगा। और इस गौरीपुर अंचल के तमाम लोगों से, तमाम मेरे मित्रों से, व्यवसायी भाइयों से कहेंगे कि भूलिएगा मत 2019 का वो दिन, मत याद रखिएगा हमेशा, उस दिन को मत भूलिएगा। दिल के किसी कोने पर 2019 को जरूर रखिएगा, वरना आप अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं अगर आप 2019 को भूल जाइएगा। याद रखिए, आपका दोष क्या था, आपका अपराध क्या था कि उस दिन आपका दुकानों को लूटा गया, आप लोगों को पीटा गया, आप लोगों का माँ बहनों को मारा गया, आपका घर जलाया गया। यही आपका दोष था कि आपने तृणमूल कांग्रेस किया था, आप तृणमूल कांग्रेस का झंडा उठाए थे, यही आपका गलती था। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग गंगा स्नान कर लिए हैं, तो गंगा स्नान तृणमूल का बहुत भारी बात है। 2019 के पहले का तृणमूल कांग्रेस और 2019 के बाद का तृणमूल कांग्रेस, जिसे आज रूपांतर में आज कर रहे हैं हमारे अभिषेक बंदोपाध्याय, वो जमीन और आसमान का तफात है। 19 के पहले किसी को दल में जोग दिलाना, किसी को ज्वाइन कराना एक आम बात था, किसी भी जगह में पार्टी ऑफिस बनाना एक आम बात था। लेकिन 2019 के बाद अगर आप पार्टी ऑफिस बनाना चाहते हैं तो
उसका भी रूपरेखा है। अगर आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं उसका भी रूपरेखा है। तो ये दिन आप मत भूलिएगा कि 2019 के पहले का टीएमसी और आज का तृणमूल कांग्रेस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों कि आज के दल का डिसिप्लिन सिद्धांत लेते हैं अभिषेक बंदोपाध्याय, जो नए रूपरेखा से आज तृणमूल कांग्रेस को नए तरीका से संगठित कर रहे हैं। इसीलिए वो हर चीज डिसिप्लिन वे में काम करते हैं। जिसे इच्छा ले लिए कोई भी चोर गुंडा बदमाश जो कल तक सारे यहाँ के गलत काम करते थे, आज आप किसी का अनुगामी हो गए तो आप किसी भी दल से आए और किसी भी दल में ढुक गए, ये नहीं होगा तृणमूल कांग्रेस में। इसीलिए मैं तृणमूल कांग्रेस का हमारे हर सैनिक को ये कहते हैं कि आप एक बार के लिए भी मत सोचिएगा, अपने दिल में ये मत सोचिएगा आपके पीछे है ममता बनर्जी, आपके साथ है अभिषेक बंदोपाध्याय, वो आपके साथ कोई गलत काम करेगा नहीं, आपके लिए कोई गलत निर्णय नहीं लेगा। वो हर चीज स्क्रीनिंग कमेटी से पार करके हमारे एमएलए लोग के द्वारा पूछ के तभी यहाँ किसी का ज्वाइनिंग लेंगे। इच्छा हुआ कोई चुल्लू बेचने वाले को ज्वाइन करवा दिए, इच्छा हुआ किसी को भी ले लिए, ऐसा नहीं होगा। पहले चलता था, अब तृणमूल कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं अपने नेतृवृंदों से भी कहूंगा, हमारे बहुत ही बुजुर्ग राजनीतिक विद हमारे अशोक चटर्जी है, मैं उनसे भी कहूंगा कि इस बात को जरूर याद रखिएगा कि 2019 में क्या तकलीफ हम लोगों ने सहा था, कैसे शमशान बनाया था इस गौरीपुर को, नेहट्टी को और भाटपाड़ा को। इस बात को हर कर्मी को याद रखना होगा और अपने चेहरे में जरूर रखना होगा, ताकि आने वाला दिन में आपके साथ फिर कोई ऐसा अत्याचार ना कर पाए, आपके साथ ऐसा गलत ना कर पाए। और किसी चीज से डरना नहीं है। पहले जो बाहुबली दिखाता था वो चीज अब नहीं है। अब आपको पीछे वाला दरवाजा पर और सर झुका के आना पड़ेगा और हमारे पीछे लाइन लगाना पड़ेगा। सामने से नहीं आइएगा, पीछे से आना पड़ेगा। ये भी बात याद रखिएगा। क्यों? हम घर छोड़ के नहीं गए थे, आप लोग घर छोड़ के गए थे। तृणमूल कांग्रेस सब कुछ देने के बावजूद इस दल से गद्दारी करके आप गए थे। और आज आप जब प्रवेश किए हैं, हमारा नेता ने कहा तो सर झुका के मान लेंगे, लेकिन आप अगर सोचेंगे फिर आएंगे वही अत्याचार, फिर आएंगे तो वही, तो ऐसा हमारा दल में नहीं होगा। हमारा दल अनुशासित दल है, हमारा दल हर चीज डिसिप्लिन से करता है, उसी को मान के हम लोग चलेंगे। आने वाला दिन में हम लोग अपने नेता अभिषेक बंदोपाध्याय का 30 तारीख को हम लोग उनका भाषण सुनेंगे। वो बताएंगे हम लोग को आगे दिन कैसे चलना है, किस रूपरेखा से हम लोगों को चलना है, कैसे हम लोग को अपना दल को और शक्तिशाली बनाना है, कैसे अपना हर बूथ को मजबूत बनाना है, ताकि हम लोग का लड़ाई, अब यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, अब एक ही लड़ाई बचा है, वो है दिल्ली का लड़ाई 2024। क्योंकि बाद बाकी सब तृणमूल है, इसलिए हम लोग 2024 का लड़ाई लड़ेंगे और 2024 हम लोग को जीतना है। इसीलिए अभिषेक बंदोपाध्याय आगामी 30 तारीख को आ रहे हैं, हम लोग को वार्ता देने के लिए, हम लोग को बोलने के लिए कि हम लोग कैसे चलेंगे। मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि हमारे सर्व भारतीय साधारण संपादक हमारे इस अंचल को चुन के वो खुद यहाँ आ रहे हैं वार्ता देने, इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वहां उस दिन हम लोग सारे कर्मी, सारे नेतृवृंद अपना सारा काम छोड़कर वहां जरूर पहुंचे और उनका बताया हुआ रास्ता को अनुकरण करके हम लोग आगे दिन जैसे चलेंगे उसको जरूर सुने। यही करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बंदोपाध्याय जिंदाबाद।